सो ठीक है फिर, जय हो मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरी मियाँ जी की। तो भाई ये हमारी ट्रेड आई थिंक फ्राइडे की, हाँ फ्राइडे की। एंड फ्राइडे की तारीख क्या थी? फ्राइडे की तारीख थी मेरी, एक सेकेंड। तो इसमें जो चीज़ समझ आई है उसके बारे में बात करते हैं। मेरी फ्राइडे की तारीख थी, मेरी 14 अगस्त की ट्रेड। तो 14 अगस्त की ट्रेड को क्या हुआ, क्या सीन था, सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, मार्केट ने मेरी यहाँ पे 0.60 का लेवल है वीकली का। वीकली क्लोजिंग की जो डोजी क्लोज हुई है, डोजी के अंदर इतना कुछ खास है नहीं। ये मेरा 0.60 का लेवल है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही थी। हाँ मतलब बिल्कुल अभी टैप नहीं हुआ, पर है तो वही लेवल, ठीक है। फिर मैं डेली में आ जाता हूँ, तो डेली में मतलब मार्केट के यहाँ जोन्स हैं जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, ठीक। और इतना भी कुछ नहीं है। मेन चीज़ बताता हूँ, मेन चीज़ है मार्केट ने जो एंगल्फिंग करी थी ना इस कैंडल की, ये जो एंगल्फिंग करी थी, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या थी, फिर 4 आवर में आया मैं। 4 आवर में आने के बाद मार्केट ने क्या करा, 1 आवर में मार्केट डायरेक्ट ऊपर उठ के आ रही थी, डायरेक्ट, ठीक है। ऑल तो यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था इसने हमारा, ये पैटर्न भी था, पैटर्न के अंदर स्विंग ब्रेकआउट भी था। चलो यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट भी हो गया, ये रहा। तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता था, पर बात वही है ना कि इतना छोटा सा उसको रिवर्स करने के कैपेबल है नहीं, बट इसने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे ट्रेड के पीछे के रीजंस बताता हूँ। तो मेरा क्या था, ये एक तो मार्केट की डेली में एंगल्फिंग बन चुकी थी, ठीक है। प्लस फिर 4 आवर में मेरा मार्केट ने क्या करा था, ये मेरा ए वाई था 0.65, जिसको मार्केट ने ओके मार्केट ने 1 आवर में इसको भी एंगल्फ करा था यहाँ पे। ये सारी चीज़ें मेरे को पता है। ऑल दो मार्केट ने 0.60 से मार्केट ने क्या करा, ये मेरा ए वाई था एंड मार्केट ए वाई से डायरेक्ट ऊपर उठ गई। अभी जब डायरेक्ट ऊपर उठी ना, तो यहाँ पे ये मेरा, क्योंकि साइड में देखो ये स्विंग का ब्रेकआउट दिखा रही है, ये वाली स्विंग का ब्रेकआउट, ठीक। तो ये मेरी 0.60 की फिब रिट्रेसमेंट लेवल थी, ये वाली, जहाँ पे उस दिन मार्केट थी। अरे मेरा माउस कहाँ चला गया। ये मेरी 0.60 की मार्केट थी यहाँ पे, एंड 1 आवर में आता हूँ तो ये मेरा लेवल था, एक ही मेरी स्विंग थी यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट 0.60 को टैप नहीं करा था, आई थिंक, या कर दिया था टैप, ये हाँ 0.60 ये था ना। इसको हटाता हूँ, देखो मार्केट ने इसको टैप कर दिया था। टैप करने के बाद इसने ये डोजी बनाई थी यहाँ पे, ये वाली डोजी, ठीक है। ये कैंडल विक के अंदर एंड ये डोजी। अब इस डोजी के अंदर क्या बना था, इस डोजी के अंदर थी मेरी एंगल्फिंग, ठीक है। अब फिर मेन चीज़ हमें लेने के लिए क्या चाहिए होता है, एंगल्फिंग मिल गई, 1 आवर में डोजी मिल गई और 15 मिनट का स्विंग ब्रेक। तो 15 मिनट में मार्केट ने यहाँ स्विंग भी ब्रेकआउट दे दिया था। तो फिर बस फिर 5 मिनट मैंने यहाँ से अपनी फिप को लगा के, यहाँ पे डोजी बनी थी, मैंने इस डोजी के बिहाफ पे अपनी ट्रेड को प्लेस कर दिया था। ये ट्रेड यहाँ से है, इससे। तो प्लेस करने के बाद फिर पता है मेन चीज़ मेरे को यहाँ दो गलतियाँ लग रही हैं, उसके बारे में नोटिस करेंगे। एक तो मेरी, मुझे पता था कि मेरा वीकेंड क्लोज है, तो मार्केट ओपनिंग में कहीं भी जा सकती है, मार्केट ओपन होते ही ऊपर चली गई। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे जो मेरे को पर्सनली फील हो रही है, वो ये है, दूसरी चीज़ कि जब मार्केट इतने बड़े स्ट्रक्चर के साथ आ रही है, मतलब डायरेक्ट बाइंग मूव दे रही है, तो मेरे को एटलीस्ट वेट करना चाहिए था यहाँ पे कि हाँ मैं वेट करूँ स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का, एंड मेरी एंट्री यहाँ पे कहीं पे बनती, यहाँ पे बनने के बाद ऐसे होती मेरी एंट्री। बट मैंने क्या करा, मैंने स्ट्रक्चर का वेट नहीं करा। मतलब ऑल दो बहुत सी जगह स्ट्रक्चर का वेट नहीं होता, मार्केट डायरेक्ट नीचे दे देती है, बट इस जगह पे मुझे स्ट्रक्चर का वेट इसलिए करना चाहिए था क्योंकि काफ़ी लंबा बाइंग मूव था। एंड ऑल द बाद में अगर मैं 1 आवर में आता हूँ ना, तो हमारी एंट्री के बाद मार्केट ने स्विंग का स्ट्रक्चर ब्रेक करा था, ये रहा। बट स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद इसने एंट्री तो दी ही नहीं ना। ये देखो मेरा स्ट्रक्चर यहाँ 0.60, इसने एंट्री तो दी ही नहीं यहाँ पे। फिर इसके बाद तो यहाँ पे हमें कोई एंट्री मिलती है नहीं, यहाँ पे एंट्री हमें मिली ही नहीं। तो फिर ये ट्रेड ही मतलब वैलिड नहीं होती ना एक तरीके से। मार्केट ओपन होती डायरेक्ट ऊपर, विक आउट में बाहर,
बस अब 4 आवर में चल रहा है। तो ये था इस ट्रेड के पीछे के रीज़न। मैं तो यही कहूँगा आगे से एटलीस्ट इस स्ट्रक्चर का वेट कर ले कि थोड़ा सा मार्केट कुछ शो कर दे। 1 आवर में अगर मैं ट्रेड ले भी रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं डायरेक्ट बस ट्रेड के लिए जा रहा हूँ। मार्केट को कुछ शो करने दो। मतलब चीज़ें हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, पर एटलीस्ट जब इतना बड़ा बुल मूव के साथ मार्केट आ रही है तो वहाँ पे फिर वेट करना बनता है थोड़ा सा। ठीक है, तो बस मेन पॉइंट इसका यही है यहाँ पे कि स्ट्रक्चर का वेट करना है। एंड यार बट ठीक है यार, मैं तो यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है हर बार वही हो, आपके प्रॉफिट लॉस भी होंगे। मार्केट हर बार अगर सेटअप को फॉलो करने लगी तो 100% विन रेट तो बस किसी का भी नहीं होता। बस मैं आगे से ये करूँगा कि जब भी वीकेंड होगा तो मैं ट्रेड लेना अवॉइड करूँगा फ्राइडे को। अगर मेरी ट्रेड मार्केट मेरे हाफ टीपी तक आ चुकी है तो मैं उसको होल्ड रखूँगा, अदरवाइज़ मैं अपनी ट्रेड को कट कर दूँगा अगर वो ब्रेक इवन के आसपास ही घूम रही है तो। यही बेटर ऑप्शन है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वरना तो मार्केट ने 1 आवर के बाद ही इतनी अच्छी एंगल्फिंग दी थी, ये स्ट्रक्चर करा ब्रेकआउट, यहाँ से तो मार्केट को डायरेक्ट नीचे आना चाहिए था। बट वही है, मार्केट ओपनिंग की वजह से कैंडल ओपनिंग कहाँ जाती है कहाँ नहीं, कुछ हो नहीं है। तो बस ये थी इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक। एंड आगे से ट्राई करेंगे कि ट्रेड अवॉइड करें हम फ्राइडे को लेने के लिए, फ्राइडे नाइट को। एंड हो सके तो सैटरडे को ही ट्रेड, मतलब सैटरडे को करूँ, फ्राइडे को या तो लेट नाइट ही कट कर दें या फिर होल्ड रखे तो एटलीस्ट हमारी मार्केट बीच में हो। तो बस ये थे इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। जय हो मेरे बोले बाबा जी की, जय हो मेरी मैया जी की।